अति शीघ्र सिंह का भेष धारण करो। हम साधु का भेष धारण करके उस मारक ध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। हमारे मित्र अर्जुन के हृदय में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया है, मैं इनके संदेह को दूर करना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु, ये यमराज तो आपके चरणों का दास है प्रभु। मैं अभी अपना भेष सिंह का धारण करता हूँ और आपके साथ में चलता हूँ। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी मित्र अर्जुन, क्यों विलंब कर रहे हो? अति शीघ्र बाबा का भेष धारण करके उस मारक ध्वज की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। आओ। महाराज महाराज देखा, पुत्र ताम्रध्वज आपको शिकार खेलने के लिए भी जाने लगा है। सत्य कहते हो स्वामी। और उस शिकार में जिसने महाभारत का युद्ध जीता, आज उन्हें बंदी बना करके अपने महलों में लाया। सत्य कहते हो महाराज। अपने पुत्र ताम्रध्वज की जितनी भी सराहना करो उतनी कम ही कम है। सत्य कहते हो महाराज। मुझे तो लगता है कि मेरा पुत्र इस संसार में अपने वंश का नाम अवश्य रोशन करेगा। सत्य कहती हो महारानी। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग मेरा राज्य तेरा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग मेरा हमारी आपकी आशाएं अपने पुत्र में लगी रहती हैं। मेरा पुत्र एक न एक दिन अपने कुल वंश का नाम। सत्य कहती हो महारानी। महारानी जाओ, पुत्र ताम्रध्वज को महलों को ले जाओ। जो आज्ञानाथ, आप दरबार में बैठे और मैं महलों में जा। आयुष्मान हो। द्वारपाल महाराज, क्या करना चाहते हो आप? तू तो जानता है आखिर मैं कितना दान करता हूँ। हमारे द्वार से
कोई साधु संत ब्राह्मण अतिथि आज तक भूखा प्यासा खाली हाथ वापस नहीं गया है। आज मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, मैं मेलों को जा रहा हूँ और तुझे द्वार पर ही रुकना है। कोई साधु संत ब्राह्मण आता है, उसे दान भिक्षा दे करके ही विदा करना है। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। मेरी आज्ञा का पालन कर महाराज। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान मुकेश कुमार भैया शिवराजपुर निवासी। जी सुमत्रा चलती हुई सीट पर हम और हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत सा धन्यवाद। चलो मित्र कृष्ण उस महाराज ध्वज के द्वार पर चलते। ये क्या मित्र, अगर इस प्रकार से वहां तुम हमारा नाम लोगे तो वहां के नर नारी सब हमें तुम्हें पहचान जाएंगे कि मैं कृष्ण और तुम अर्जुन। इसलिए मित्र अर्जुन, तुम मेरा नाम नहीं ले सकते, ना तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा और ना तो तुम हमारा नाम ले सकते हो। आज से हम और तुम गुरु भाई। ये तो बात सत्य कहते हो। अगर वहां पर किसी का नाम अगर आपने हमारा ले लिया या मैंने आपका ले लिया तो हमारा तुम्हारा पोल खुल जाएगा। सत्य कहते हो। चलो आज से हम और आप गुरु भाई सत्य कहते हो, इसलिए कहाँ जा रहे हो? ये तो मोरा ध्वज का द्वार है, इसलिए अलग को लगा। हाँ गुरु भाई, लगाओ अलग को। कि जो पूरा करे सवाल, ओए कैलाल प्रभु को प्यारा, जगपति राखे करतार रे जगत को है रखवाला। जगपति राखे करतार रे जगत को है रखवाला। हेलो हेलो हेलो, राजा श्रीमान मेरा के मुद्दे उतार स्वीकार हो। राजा गोपाल बसारी की तरफ से मुद्राए और शाहजहान पुरा की तरफ से चाल मुद्राए। विशेषण ओ बाबा सीताराम, बहुत खतरनाक जानवर पाले हो बाबा। ओ कहो बाबा, इस प्रकार से अलग को जगाते हुए आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हमारा पदार्पण काशी विश्वनाथ से हो रहा है। मैं पैदल चलते चलते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। आखिर तुम कौन हो? साधु बाबा, हम महाराज मोरोध्वज के द्वारपाल हैं। क्या तुम मोरोध्वज के द्वारपाल हो? मैं उनके दर्शन हेतु तो आया हूँ, क्या तुम उन्हें हमें दर्शन नहीं करवाओगे? क्यों नहीं साधु बाबा, क्यों नहीं? तुम्हारे जैसे एक नहीं अनेकों साधु संत आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, अपना अपना सवाल करते हैं। हमारे महाराज मोरोध्वज सवाल को अरे
इनका रखो यार बाबा पंजा मार भी। अरे बच्चा जब तुम इसकी तरफ देखोगे तो ये अवश्य तुम्हारी तरफ दौड़ेगा, इसलिए इसकी तरफ देखो ना। अब उधर लौटे जा घर का इनका खा दे। जो भी इसकी तरफ देखेगा ये उसी की तरफ दौड़ेगा, इसलिए बच्चा इसकी तरफ देखो नहीं। हो गया 2 दिन देगी नहीं। सिंहराज शांत हो जाओ। साधु बाबा, तो आप हमारे महाराज मोहरत ध्वज के दर्शन पाना चाहते हैं? हाँ ठहर जाओ, हम जाते हैं और शीघ्र महाराज मोहरत ध्वज को लेकर के आते हैं। अब सीख जाओ, तब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाराज मोहरत ध्वज की जय हो। जय हो द्वारपाल। महाराज, द्वार पे 2 साधु बाबा आए हुए हैं और उनके साथ में एक सिंह भी है, वह आपके दर्शन पाना चाहते हैं। क्या कहा? हमारे द्वार पर साधु बाबाएं हैं, उनके साथ में सिंह भी है, हाँ महाराज, वो हमारे दर्शन करना चाहते हैं। हाँ महाराज। लेकिन द्वारपाल नहीं, चलो हम सब चल करके उनकी अरमानी करते हैं। हाँ चलो। साधु बाबा के चरण कमलों में शिव महाराज ध्वज प्रणाम स्वीकार हो। द्वारपाल, साधु बाबा की आसन लगाओ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप पैदल ही चल करके आए हैं, आपके पैर दुखने लगे होंगे, इसलिए आओ कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। सेवा करूं तुम्हारी मुनिवर, सेवा करूं तुम्हारी। कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है सब घड़ी संत के दर्शन नहीं हो पाते। अहो भाग्य हमारे, जो साधु बाबा हमारे द्वार पे पधारे, आपके दर्शन करके ये मोरा ध्वज धन्य हो गया। भगवान धन्य हो गया। हमारे द्वार पर आए हो, चलो भोजन प्रसाद ग्रहण करो।
उसके बाद वापस जाना। नहीं राजन, ये तुम क्या कहते हो? मैं भोजन प्रसाद ग्रहण करूं? हमारा तो नियम है, सर्वप्रथम मैं दान दक्षिणा देता हूं, उसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करता हूं। हाँ राजन। दान दक्षिणा चिंता न करो मुनिश्रेष्ठ, जो आज कहेंगे श्री महाराज मारध्वज अवश्य पूर्ण करेगा। अगर आप मांगना चाहते हैं, क्या इच्छा है मांगो। क्या आस लगा करके आए हो साधु बाबा? हे राजन, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा, और जानते हो मुझे कैसे विश्वास होगा? कैसे विश्वास होगा मुनिश्रेष्ठ? कि विश्वास हमें हो जावेगा, हे न पति बचन तुम तीन धरो। विश्वास हमें हो जावेगा, हे न पति बचन तुम तीन धरो। जब तक न भरोगे फिर बाचा होगा न यकीन, यकीन करो। जब तक न भरोगे फिर बाचा होगा न यकीन, यकीन करो। मुझे ऐसे विश्वास नहीं, सर्वप्रथम तुम अपने गुरु की सौगंध खा जाओ, तब हमें विश्वास होगा कि जो मैं मांगूंगा तुम हमें दे दोगे। साधु बाबा, ये कैसी बातें करते हो तिरवाचा? अरे हम महाराज मारध्वज हैं, आप जो भी सवाल करेंगे हम आपके सवाल को अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर मुनिश्रेष्ठ, हमें तो प्रतीत हो रहा है कि आप बड़े बड़े राजाओं से दान भिक्षा ग्रहण करके आए हैं, इसलिए हम पर विश्वास नहीं। विश्वास करो कि जो तुम मांगोगे, जो तुम मांगोगे सो दे देंगे भोले बाबा जी। जो तुम से करूं तुम्हें राजी भोले बाबा जी। भोले बाबा जी हमारे पास बहुत धन है, हमारे द्वार से
आज तक कोई साधु संत अतिथि ब्राह्मण खाली हाथ भोजन प्रसाद ग्रहण किए हुए बिना नहीं गया है। मांगो, क्या लगा करके आए हो? हे राजन, मुझे ऐसे विश्वास नहीं, सर